नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आपको पिछली वीडियो में हमने आपको समुच्चय चल रहा था टॉपिक, यह अभी अधूरा है। पिछली वीडियो हमने आपको सबसेट और पावर सेट वहाँ तक हमने आपको करा दिया था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। जो भी क्रम है उसको डाल लेना। चैप्टर पहला ही चल रहा है अभी, सेट समुच्चय। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। कौन सा समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक, क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है जो उपसमुच्चय हैं। यानी सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है कि आपको समुच्चय दिए हुए होंगे, उन सभी समुच्चयों के अवयवों को सम्मिलित करके लिख दूं। उसमें हम अवयवों को बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा जा सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय एकत्रित कर दूं। परिभाषा है इसकी, सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है। सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है जो उपसमुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं? उपसमुच्चय। इसे सार्वत्रिक समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं? यू से, तथा उपसमुच्चयों को ए बी सी आदि से व्यक्त करते हैं। समझ आ गया? तो सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है जो उपसमुच्चय हैं। इसे कैसे व्यक्त करते हैं हम? यू से, यूएन यूनिवर्सल सेट। और उपसमुच्चयों को हम ए बी सी से निरूपित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं आपके काजें कि समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3 5, समुच्चय बी बराबर दे दिया 3 6 9 7। ठीक, अब इन दोनों समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है अपन को यूनिवर्सल सेट। तो कैसे लिखेंगे कि इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को बढ़ा के लिख दूं, मिला के लिख दूं। और अवयवों को हमेशा फिक्स मिला के नहीं लिखना है, अवयवों को बढ़ा के लिखना है। यानी यूनिवर्सल सेट के ये क्या होने चाहिए? उपसमुच्चय। मिला के लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें 4 है क्या? नहीं है, लिख दो 4 5 6 7 8 9 और लिख दो 10। समझ में आ गया? ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। यानी यूनिवर्सल सेट के जो समुच्चय दे रखे हैं वो इसके उपसमुच्चय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उपसमुच्चय। समुच्चय का प्रत्येक अवयव यूनिवर्सल सेट में विद्यमान होना चाहिए। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव भी यूनिवर्सल सेट में विद्यमान होना चाहिए। देखो, समुच्चय की अवयव है 1 2 3 5, 1 2 3 5। समुच्चय बी की अवयव है 3 6 9 7, तो 3 6 9 7 है विद्यमान। तो यानी ये दोनों समुच्चय यूनिवर्सल सेट के क्या है? उपसमुच्चय। समझ आ गया? यानी समुच्चय ए और बी के जो अवयव हैं, इन्हीं अवयवों को मिला के नहीं लिखना है। ये अवयव तो मिलाने, लेकिन कम से कम एक अवयव अधिक होना चाहिए यूनिवर्सल सेट में। इसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय।
समझ आ गया। और एग्जाम्पल दूं, समुच्चय ए बराबर दे दिया आपके काजे 2, 5, 7, 9। बी बराबर दे दिया 1, 3, 4, 6, 8। अब इनका क्या लिखना, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक कम से कम एक अवयव और बढ़ा के लिख दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 है क्या इसमें, नहीं है, लेकिन बढ़ा के लिख दिया। तो ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। परिभाषा क्या हो गई, सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है जो कि उपसमुच्चय है। अब ये दोनों यू के क्या है, उपसमुच्चय, सबसेट। ठीक, तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं, केवल यू से व्यक्त करते हैं, और उपसमुच्चयों को ए बी सी से निरूपित करते हैं। ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतराल। अगला पॉइंट क्या है, अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के है, तो 4 प्रकार। मेन पॉइंट है इसके 2 प्रकार, एक खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। ठीक, टॉपिक है आपका अंतराल, जरा गौर से पढ़ें इसको ध्यान से। अंतराल में पहला पॉइंट है आपका खुला अंतराल। कैसा अंतराल, खुला अंतराल। इसको हम विवृत अंतराल भी कहते हैं, विवृत अंतराल। समझ में आ गया, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल भी कहा जाता है गणित में इसको। तो खुला अंतराल क्या है, इस अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़कर मध्य में आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को लिया जाता है। समझ में आ गया, ठीक, यानी इस अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़कर मध्य में, उनके मध्य में आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को लिया जाता है। समझ में आ गया, इस अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़कर, दोनों सिरे बिंदु शामिल नहीं किए जाते हैं, छोड़कर उनके मध्य में आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को लिया जाता है। इस अंतराल को, इसे हम छोटे कोष्टक में a, b द्वारा निरूपित किया जाता है। याद रहे, खुला अंतराल में हमेशा कैसा कोष्टक यूज करते हैं, छोटा, जिसे हम विवृत अंतराल भी कहते हैं। इसे हम a, b और छोटा कोष्टक द्वारा निरूपित करते हैं। समझ आ गया, यानी कि a, b इन सब अवयवों को हमने क्या मान लिया, x। a, b का अर्थ है कि a से बड़ा और b से छोटा। a से तो बड़े a भी नहीं लिया जाएगा, दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़ दो, दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़कर इनके मध्य आने वाली, तो इनके मध्य में आने वाली a से बड़ी होंगी और b से छोटी होंगी। ठीक, प्रत्येक संख्या को इसमें लिया जाता है। तो a से बड़ी और b से छोटी आने वाली संख्या हमने क्या मान ली, x। ठीक, इसे समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, a से बड़ा
और b से छोटा। x की जो वैल्यू है वो a से कैसी होगी, बड़ी, और b से छोटी। बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है इसमें, इक्वल टू नहीं है, सिरे बिंदु नहीं लिए जाएंगे। समझ में आ गया। जैसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें हम, इधर तो होता है माइनस अनंत, इधर होता है प्लस का अनंत। यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b, तो ये बिंदु a है और ये बिंदु b है। समझ में आ गया। तो a से तो कैसी होनी चाहिए, बड़ी, और b से छोटी। तो a से बड़ी यहाँ तक हो गई, इस बिंदु से लेकर के और यहाँ तक। दिख रहा है आपको, हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइटर आपको बता रहा है कैसा अंतराल है, खुला अंतराल। यानी गोला आपको दिख रहा है बिंदु A है, तो बिंदु A शामिल नहीं किया है, बिंदु B भी शामिल नहीं किया है। A से तो कैसी है, बड़ी, और B से कैसी है, छोटी। अंतराल बता रहा है, संख्या रेखा बता रही है। हाईलाइटर में जो हाईलाइट किया गया है, गहरा काला किया गया है, उसमें यही अवयव सम्मिलित होंगे। सभी वास्तविक संख्याओं को लिया जाता है। समझ आ गया। जैसे आपको लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर छोटे कोष्टक में 1,5, तो 1,5 कोष्टक बताएगा आपको। छोटा कोष्टक है तो वो कैसा अंतराल होगा, खुला अंतराल, और खुले अंतराल में दोनों सिरे बिंदु शामिल नहीं किए जाएंगे। 1 से तो बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। 1 से बड़ा और 5 से छोटा संख्या रेखा पर व्यक्त करें हम, तो संख्या रेखा पर ये माइनस का अनंत और इधर आ गया प्लस का अनंत। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, ये रहा 5, ये रहा 1, है ना। अपन जानते हैं एक बड़े खाने के बीच में छोटी छोटी कितनी लाइन होती हैं, 10 लाइन होती है ना। तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 और 2। तो इनके बीच में छोटी छोटी कितनी लाइन होती हैं, 10 लाइन होती है कि नहीं होती। तो खुला अंतराल है, छोटा कोष्टक है, इसमें दोनों सिरे बिंदुओं को शामिल नहीं करना है। 1 से तो बड़ी, 1 से बड़ी है 1.1, तो 1.1 से लेकर के और कहाँ तक, 4.9 तक। 5 से छोटी, तो 5 से छोटी संख्या हो गई आपकी 4.9, हो गई कि नहीं हो गई। यानी 5 नहीं लिया जाएगा, 1 नहीं लिया जाएगा, तो 1 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। समझ में आ गया। पूछना है किसी को, इसे हम समुच्च निर्माण रूप में x बिलोंग्स टू 1,5 है, इसे अंतराल रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अंतराल रूप में, मझला कोष्टक x ओब्लिक x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, फुल एवरी x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। समझ आ गया। यानी कि खुला अंतराल, छोटा कोष्टक, कोष्टक पे गौर करना है। ये छोटा कोष्टक दे दिया, तुरंत समझ जाना खुला अंतराल है, और खुले अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को शामिल नहीं करना होगा। 1 से तो बड़ी, इधर वाली से तो बड़ी होती है और इधर वाली से छोटी होती है ना। 1 से बड़ी और 5 से छोटी। लिख रहा x, इसके मध्य आने वाली संख्याओं को हमने क्या मान लिया, x की वैल्यू 1 से अधिक और 5 से कम, परंतु x की वैल्यू काई में लेनी है, रियल नंबर। 1 से बड़ी और 5 से छोटी कैसी संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। समझ में आ गया। यानी कि अंतराल को नियम रूप में और नियम रूप को अंतराल रूप में व्यक्त करना आना चाहिए। छोटा कोष्टक है तो बराबर का चिन्ह हमें नहीं लगाना है, दोनों सिरे बिंदु छोड़ देने हैं। लिखा हुआ है ना, इस अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़कर
दोनों सिरे बिंदु छोड़ दिए को छोड़कर इनके मध्य आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को लिया जाता है और खुले अंतराल को छोटे कोष्टक में a, b द्वारा निरूपित करते हैं। ये होगा आपका कौन सा अंतराल? खुला अंतराल। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है बंद अंतराल। कैसा अंतराल? बंद अंतराल। बंद अंतराल में आ जाओ। बंद अंतराल को हम संवृत अंतराल भी कहते हैं। कैसा अंतराल? बंद अंतराल या संवृत अंतराल। ठीक, इस अंतराल में क्या होता है कि इसमें दोनों सिरे बिंदु भी शामिल किए जाते हैं, यानी खुले अंतराल के साथ साथ दोनों सिरे बिंदु भी शामिल किए जाते हैं। इस अंतराल में खुले अंतराल के साथ साथ दोनों सिरे बिंदु भी शामिल किए जाते हैं और इस अंतराल को हम बड़े कोष्टक में a, b द्वारा निरूपित करते हैं। समझ आ गया अंतराल? तो खुले अंतराल में तो होता है छोटा कोष्टक और बंद अंतराल में होता है बेटा बड़ा कोष्टक, है क्या नहीं? कैसा कोष्टक होता है? बड़ा। तो याद रखना, छोटा कोष्टक है खुला अंतराल बोलेंगे, बड़ा कोष्टक है तो बंद अंतराल बोलेंगे। छोटे कोष्टक में खुले अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता है। बंद अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को भी शामिल किया जाता है, अर्थात x बिलोंग्स टू a, b। तो यानी a और a से अधिक, b और b से कम अवयवों को लिया जाता है। इसको नियम रूप में कैसे लिखेंगे? x ओब्लिक इसमें आने वाली सभी संख्याओं को हमने क्या मान लिया? x की वैल्यू a और a से अधिक होगी, b और b से कम होगी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जबकि x का मान काय में से लिया जाता है? रियल नंबर में से, है ना? तो x का मान a बराबर लगा हुआ है, a और a से अधिक, b और b से कम, तो दोनों सिरे बिंदु भी शामिल किए जाते हैं। यानी ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, छोटा कोष्टक होगा, और बराबर का चिन्ह लगा दिया, बड़ा कोष्टक होगा। अंतराल को बता देगा। है संख्या रेखा पर हम व्यक्त करें माइनस अनंत प्लस का अनंत, माना ये बिंदु कौन सा है? ए, और ये बिंदु कौन सा है? बी। ए हो गया, बी हो गया। तो इसमें खुले अंतराल के साथ साथ, खुला अंतराल तो हो गया ये वाला, के साथ साथ सिरा बिंदु। तो ये आपको खाली ब्लैक जो करना है, गहरा काला, वो कहाँ तक करना? ए से लेकर के और बी तक। समझ में आ गया? देख रहे हैं आप, बिंदु ए भी शामिल है गहरे काले लाइन में, बी भी शामिल है। तो दोनों सिरे बिंदुओं के साथ साथ उनके मध्य आने वाली संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। फॉर ऑल एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर ऑल एग्जाम्पल आपको दे दिया 2,6। ठीक, अब इसमें कौन कौन से अवयव आ गए? 2 से लेकर के और 6 तक। तो 2, 3, 4, 5, 6 दोनों सिरे बिंदु भी किए जाते हैं। संख्या रेखा पर व्यक्त करें अपन माइनस अनंत प्लस का अनंत, यहाँ हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बिंदु 2 ये रहा 2 और
6। तो 2 और 2 से अधिक आ गया, शामिल हो गया 2 और 6 से कम। अब देखो आपको हाईलाइट बता रहा है, गहरी काली लाइन बता रही है। गहरी काली लाइन कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर के और 6 तक। किया कि नहीं किया? और यदि ये बिंदु है आपका 2, तो खुले अंतराल में तो यहाँ से स्टार्ट होगा और बंद अंतराल में यहाँ से स्टार्ट होगा। अंतर है दोनों में। ये तो बंद अंतराल हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये खुला अंतराल हो गया। ठीक, तो खुले अंतराल में सिरा बिंदु नहीं लिया जाता है और बंद अंतराल में सिरा बिंदु लिया जाता है। इसे कहते हैं बंद अंतराल। पूछना किसी को दिक्कत हो पूछ लें, लेकिन दोनों चीज आनी चाहिए आपको। आपको ये दे दिया x बिलोंग्स टू 2,6 से नियम रूप में कैसे लिखेंगे? मझला कोष्टक, इन सब अवयवों को हमने क्या माना? x की जो वैल्यू है वो 2 और 2 से अधिक, 6 और 6 से कम, काई में रियल नंबर में, फुल एवरेज, जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अब समझ में आ गया? बराबर का चिन्ह लगा हुआ है बड़ा कोष्टक, बंद अंतराल, और बराबर का चिन्ह नहीं लगाया उसे कहेंगे हम खुला अंतराल। तो अंतराल कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। समझ में आ गया? खुला अंतराल, बंद अंतराल। खुले को हम विवृत अंतराल भी कहते हैं और बंद अंतराल को हम समवृत अंतराल भी कहते हैं, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। ठीक, खुले अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को छोड़ दिया जाता है, उनके मध्य आने वाली संख्याओं को लिया जाता है, और बंद अंतराल में दोनों सिरे बिंदुओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक, याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 2 भाग और हैं, अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल। आधा खुल रहा है और आधा बंद है। ठीक, तीसरा अगला पॉइंट है अर्ध खुला, अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल। अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल में 2 चीज होते हैं बेटा, एक वाम खुला दक्षिण बंद और दक्षिण खुला वाम बंद। इसमें पॉइंट ए है अर्ध खुला और अर्ध बंद। वाम खुला और दक्षिण बंद अंतराल संख्या रेखा पर व्यक्त करें। ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका माइनस के अनंत प्लस के अनंत। बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया। तो वाम खुला, तो खुले बिंदु में सिरा बिंदु छोड़ दिया जाएगा, और दक्षिण बंद, बंद तो सिरा बिंदु लिया जाता है। ये हो गया यहाँ तक। तो गहरी काली लाइन बता रही है कि बिंदु ए शामिल नहीं है और यहाँ बी शामिल है। ठीक, इससे हम जिधर से खुला है उधर छोटा कोष्टक, जिधर से बंद है उधर बड़ा कोष्टक। x बिलोंग्स टू a, b, बाईं ओर से खुला और दाईं ओर से बंद। कोष्टक बता रहा है, खुले में छोटा कोष्टक होगा और बंद में बड़ा कोष्टक होगा। बेटा समझ में आ गया? ठीक, जैसे इससे हम नियम रूप में कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? x ओब्लिक, इन सब अवयवों को हमने क्या माना? x, इसमें आने वाली संख्याओं को, और x की जो वैल्यू है वो a से तो है बड़ी और b से छोटी। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब गौर करो अच्छी तरह, x का मान a से अधिक है, बिंदु a नहीं लिया जा रहा है, बराबर का चिन्ह है क्या? नहीं है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है,
तो जहां बराबर का चिन्ह लग रहा है वो तो है बंद, उन बराबर का चिन्ह नहीं लग रहा है वो है खुला। समझ में आ गया? तो एक साइड से खुल रहा है और एक साइड से बंद है बेटा। ठीक, फॉर ऑल एग्जाम्पल दूं, फॉर ऑल एग्जाम्पल आपको लिख दिया x बिलोंग्स टू -2,7। अब कोष्टक बता रहा है -2 तो खुला हुआ है, तो खुले अंतराल में छोटे कोष्टक पे सिरा बिंदु नहीं लिया जाता है, और 7 कैसा है? बंद, तो बंद अंतराल में सिरा बिंदु लिया जाता है। ठीक, संख्या रेखा पर हम व्यक्त करें माइनस अनंत और प्लस के अनंत। यहाँ मध्य में हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, -2 ये रहा -2 और 7 ये रहा 7। दिख गया बेटा? तो -2 तो कैसा है? खुला, तो -2 नहीं लिया जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करनी है। और 7 कैसा है? बंद, बड़ा कोष्टक है, बंद अंतराल, तो सिरा बिंदु लिया जाएगा। तो 7 से छोटी और -2 से कैसी होगी? बड़ी। समझ में आ गई? तो आपको गहरी काली लाइन ने संकेत दे दिया कि -2 नहीं लिया जा रहा है, -2 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। इसे इस तरह लिखेंगे x की वैल्यू -2 से अधिक और 7 से कम। तो 7 लिया जा रहा है, 7 हो गया बंद, -2 नहीं लिया जा रहा है, ये हो गया खुला। समझ में आ गया? ठीक बात। अब है आपका, इसका उल्टा कर दो, वाम बंद और दक्षिण खुला। इसका अगला पॉइंट है, वाम तो हो गया आपका बंद और दक्षिण हो गया आपका खुला। ठीक, इस अंतराल में तो x बिलोंग्स टू, वाम तो है बंद और b दक्षिण है आपका खुला, से हम निरूपित करते हैं। याद रहे, बार बार पुकार रहा हूं कि बंद अंतराल में बड़ा कोष्टक और खुले अंतराल में छोटा कोष्टक यूज किया जाता है। समझ आ गया? तो ए तो है बंद और बी है खुला, तो बाईं ओर से बंद है, दाईं ओर से खुला हुआ है। संख्या रेखा पर हम व्यक्त करें माइनस अनंत प्लस का अनंत, यहाँ हो गया बिंदु ए, ये हो गया आपका बिंदु बी। तो ए तो है बंद, बंद है तो लिया जाएगा, और बी कैसा है? खुला, खुला है तो केवल यहाँ तक, बी नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट है। समझ में आ गया? जैसे x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्टक -3,4 और छोटा कोष्टक। समझ में आ गया? तो बाईं ओर से तो बंद है और दाईं ओर से खुला है। देखो है क्या नहीं? तो खुले अंतराल में सिरा बिंदु नहीं लिया जाता है, बंद अंतराल में सिरा बिंदु लिया जाता है। तो इसमें अवयव कहाँ से आगे? -3 x ओब्लिक, इसमें आने वाले सब अवयवों को हमने क्या माना है? x की जो वैल्यू है वो -3 और -3 से अधिक लिया जा रहा है, बड़ा कोष्टक है, 4 से छोटी है फॉर एवरी, जबकि फॉर ऑल x की वैल्यू काई में से आएगी? रियल नंबर, सब वास्तविक संख्या आएंगी इनके बीच की। तो -3 और -3 से अधिक, 4 से कम, तो -3 लिया जा रहा है, 4 नहीं लिया जा रहा। बराबर का चिन्ह बताएगा, बराबर का चिन्ह है तो लिया जाता है, सिरा बिंदु शामिल है। बराबर का चिन्ह नहीं है तो सिरा बिंदु शामिल नहीं किया जाता है। समझ आ गया? इसे कहते हैं हम वाम खुला और दक्षिण बंद अंतराल। ठीक, और वाम बंद और दक्षिण
खुला के अंतराल हो गए 4, अंतराल 2 ही है, एक खुला और एक बंद। खुले में छोटा कोष्टक और बंद में बड़ा कोष्टक को ही यूज करना होगा। जैसे अब आपसे कहा जाए, आपको फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दे दिया 2,7, 2,7, 2,7, 2,7 है कि 4 अंतराल। इस अंतराल को हम क्या कहेंगे बेटा? बंद अंतराल। खुला अंतराल दोनों ओर से खुला है, दोनों ओर से बंद है। इधर बाम बंद दक्षिण खुला, बाम खुला दक्षिण बंद। इनको हमें नियम रूप में लिखना है। काय रूप में लिखना है? तो इसमें आने वाले अवयवों को हमने क्या माना? x। क्या मान लिया? तो x का जो मान है वो 2 और 2 से कैसा है? अधिक, और 7 और 7 से कैसा है? छोटा। तो बराबर का चिन्ह ने संकेत दे दिया। बराबर का चिन्ह कह रहा है कि दोनों सिरे बिंदु शामिल हैं। शामिल है तो बंद अंतराल, बड़ा कोष्टक है, बंद अंतराल, दोनों सिरे बिंदु लिए जाते हैं। इधर दोनों ओर से कैसा है बेटा? खुला। तो x की वैल्यू 2 से अधिक है, 7 से कम है। सिरा बिंदु नहीं लिया जा रहा है, 2 से अधिक, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 7। x का मान 2 से अधिक है और 7 से कम है, इससे अधिक इससे कम। सिरा बिंदु लिया जा रहा है क्या? बराबर का चिन्ह है क्या? नहीं है। इधर आ जाओ बेटा, x की वैल्यू 2 लिया जा रहा है, 2 लिया जा रहा है और 7 नहीं लिया जा रहा है। तो 7 तो हो गया खुला और 2 हो गया बंद। समझ आ गया? इधर आ जाओ बेटा, 2 कैसा है? खुला। 2 नहीं लिया जा रहा है, 7 लिया जा रहा है। समझ आ गया? क्या नहीं आया? आपसे कह दिया जाए, अब इसमें ऊपर ऊपर नेचुरल नंबर में, काय में बात कर रहा है बेटा? प्राकृत संख्याओं में। तो प्राकृत संख्याओं में इसमें कौन कौन सी अवयव आएंगे, कौन कौन सी नेचुरल नंबर आएंगी? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दोनों सिरे बिंदु शामिल हैं। तो 2 और 2 से अधिक, 7 और 7 से कम। इसमें बेटा कौन कौन से अवयव आएंगे? 3, 4, 5 और 6। 2 से अधिक होगी, 7 से कम होगी, है ना नेचुरल नंबर। इसमें बेटा कौन कौन सी अवयव आएंगे बताओ? 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 लिया जा रहा है, 7 नहीं लिया जा रहा है। 7 से छोटी है और 2 और 2 से अधिक है। देख रहे हैं आप? अंतराल रूप, नियम रूप, रोस्टर रूप, 3 रूप है बेटा। इसे अंतराल कहेंगे, इसे नियम रूप कहेंगे, इसे हम रोस्टर रूप कहेंगे। इस अंतराल में बेटा 2 लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया जा रहा। 7 लिया जा रहा है, बंद अंतराल है, 7 लिया जा रहा। तो कौन कौन से अवयव होंगे? 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए चारों अंतराल। तो जरा आप इस पर विचार करें, अध्ययन करें, स्वयं करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। इसको आप ढंग से करें तभी समझ में आएगा। छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखें। सबसे पहले आप इस संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। किन संख्याओं की बात कर रहा है? नेचुरल नंबर की कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं की कह रहा है कि पूर्णांकों की कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं की कह रहा है। ठीक उसी हिसाब से इसमें अवयव लिए जाते हैं। ठीक, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। ठीक, तो इसको आप करने का प्रयास करें। धन्यवाद।